हेलो भाई लोग, क्या आप तुम लोग को पता है कि अगर हमारे गेम में डीजे अलोक नहीं होता तो अभी क्या होता। तुम लोग सोच रहे हो कि अभी तक कुछ नहीं होता यार, जैसे गेम चल रहा है वैसे ही चलता, लेकिन डीजे अलोक अगर नहीं होता ना तो बहुत कुछ होता भाई, बहुत बड़ा चीज़ होता। इस वीडियो में मैं ऐसे ही टॉप 5 चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, टॉप 5 चीज़ के बारे में जो कि हमारे गेम में अगर नहीं होता तो क्या होता। वीडियो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो को छोड़ के कहीं नहीं जाना, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो भाई लोग, पहला चीज़ जो मैं बताना जा रहा हूँ उसका नाम है कस्टम कार्ड। हाँ भाई, क्या तुम लोग जानते हो कि अगर कस्टम कार्ड हमारे गेम में नहीं होता, हम लोग के गेम में नहीं होता तो अभी तक क्या होता। कस्टम कार्ड अगर हमारे गेम में नहीं होता तो एक तो फ्राइडे को टूर्नामेंट होता है, तो उसके कल सैटरडे को क्रेज बना रहता है कस्टम कार्ड का, ठीक है, क्रेज बना रहता है, जिसके कारण सभी लोग गेम सुबह में खेलते हैं और कस्टम कार्ड लेने के लिए, मतलब कस्टम खेलने के लिए बेचैन रहते हैं। इसीलिए कभी खेले ना खेले, लेकिन सैटरडे को वो लोग जरूर कस्टम जरूर खेलेंगे। कस्टम का उनको बेसब्री से इंतजार कर रहता है, क्योंकि कस्टम सप्ताह में एक बार ही मिलता है नॉर्मल यूजर को, ठीक है, मतलब ये सप्ताह में एक बार ही मिलता है। तो फ्राइडे को टूर्नामेंट होता है, फिर सैटरडे को सुबह में सब लोग इतना खेलते हैं ना, इतना खेलते हैं, बहुत खेलते हैं। तुम लोग को पता होगा सैटरडे को अगर तुम लोग सुबह में कस्टम बनाते हो तो रूम फुल का कितना इशू आता है। तो वो इशू आता है, बहुत सारे बंदे एक साथ कस्टम बनाते हैं ना, इसी का क्रेज देखो, बहुत सारे बंदे एक साथ कस्टम बनाए, इसका कस्टम कार्ड का क्रेज है यार। इसीलिए बहुत सारे बंदे एक साथ कस्टम बना के खेलते हैं। तो अगर कस्टम कार्ड हमारे गेम में ही नहीं होता तो मतलब जो इतने देर तक गेम खेलते हैं लोग सैटरडे को, वो कम खेलते, जिसके कारण फ्री फायर वालों को थोड़ा ना थोड़ा नुकसान, एक माइनर नुकसान तो जरूर होता। तो और एक और इसका नुकसान है, और एक और वजह है कि कस्टम कार्ड नहीं होता तो क्या होता। अगर कस्टम कार्ड हमारे गेम में नहीं होता तो जितनी भी टूर्नामेंट होती है वो नहीं हो पाती, और जितना भी गिव अवे में होता है, मतलब गिव अवे होता है कस्टम बना के ही होता है, कस्टम में जो जीतता है वो जीतता है, तो गिव अवे भी नहीं हो पाता। तो अगर कस्टम कार्ड हमारे के गेम में नहीं होता तो कितना बड़ा अफेक्ट पड़ सकता था हमारे गैरीना फ्री फायर गेम में, तुम लोग समझ सकते हो। ठीक है, अब बताते हैं हम लोग कि दूसरा नंबर चीज़ जो हमारे गेम में नहीं होता तो क्या होता। वो है गाइज, जो हमारे गेम में ये बोर्ड देख सकते हो, ये बैच बोर्ड जो कि हमारे गेम में होता है। हम लोग रैंक गेम, क्लासिक गेम स्टार्ट करते हैं तो ये बैच बोर्ड हमारे गेम में होता है। तो दोस्तों, कभी तुम लोगों ने सोचा है कि अगर ये बैच बोर्ड नहीं होता तो क्या होता। बैच बोर्ड नहीं होगा तो मैं बता रहा हूँ कि क्या होता। अगर ये बैच बोर्ड नहीं होता ना तो हमारे गेम में कभी कभी यूट्यूबर्स आते हैं, यूट्यूबर से मैच मेकिंग हो जाती है, तो कभी पता ही नहीं चलता कि यूट्यूबर्स और कई फेमस बंदे हम लोग के गेम में आए हैं, पता ही नहीं चल पाता। और ये भी नहीं मतलब पता चल पाता, तुम लोग जज करते हो बंदे को, क्या मान लो बंदे का बहुत बैच है तो तुम लोग जज करते हो, हाँ ये बंदा अच्छा खेलता होगा, बहुत खेलता है, इसीलिए इसने इतना बैच कलेक्ट किया है। जिसका कम बैच रहता है वो सोच रहे हो अरे ये सब नहीं है, इस बंदे से बच के रहना होगा गेम में, तो वो भी नहीं हो पाता। तुम लोग जज भी नहीं कर पाते गेम में अच्छा बंदा आया है या नूबड़ा बंदा आया, तुम लोग जज भी नहीं कर पाते उस अगर तो भाई लोग, अब बात करते हैं टॉप थर्ड की बात करते हैं, जो कि हमारे गेम में नहीं होता। उसका नाम है गाइस, तुम लोग को ये पिंग दिख रहा होगा, ये पिंग हमारे गेम में होता है। जब भी आप लोग गेम खेलते हो तो ये पिंग आप लोग को ऊपर में साइड में दिखता है, ऊपर की साइड में दिखता है। अगर ये पिंग गेम में नहीं होता तो क्या तुमको पता है कि कितना बड़ा इशू चल सकता था गेम में, कितना बड़ा इशू हो सकता था, कितना बड़ा मुद्दा उठ सकता था गेम में। अगर ये पिंग हमारे गेम में नहीं होता ना तो पता ही नहीं चलता कि कब गेम में इंटरनेट है और कब गेम में इंटरनेट नहीं। इस पिंग का काम तो तुम लोग को पता ही होगा, जब इंटरनेट नहीं होता है तो पिंग हाई होने लगता है या फिर पिंग 999 प्लस चला जाता है। तो अगर ये पिंग हमारे गेम में नहीं होता ना तो मतलब तुम लोग को पता चल जाता है। अगर मान लो तुम लोग बंदे को मार रहे हो, ठीक है, बंदे को मार रहा तुमने और मतलब बंदा मर नहीं रहा है, तो इसे क्या समझते हो तुम लोग कि मेरा पिंग हाई जा रहा है, तुम लोग का पिंग हाई जा रहा है, या फिर कुछ ग्लिच वगैरह मतलब कुछ हो रहा है। मान लो बंदे को मार रहे हो, बंदा नहीं मर रहा है, या फिर तुम ग्लूवल लगा रहे हो, ग्लूवल नहीं लग रहा है, तो तुम झट से अपना पिंग देखोगे, पता चलेगा तो वहाँ पिंग हाई है या 999 प्लस है। तो पिंग नहीं होता ना तो हम लोग को पता ही नहीं चलता कब हम लोग का इंटरनेट है और कब हम लोग का इंटरनेट नहीं है। अगर हम लोग को पता नहीं चलता तो बहुत बंदे इसको ग्लिच समझ लेते हैं, जिसके कारण वो लोग फ्री फायर क्विट भी कर सकते थे। तो इससे भी फ्री फायर वालों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। इसीलिए फ्री फायर वालों ने, या फिर कोई भी बैटल ग्राउंड गेम जो ऑनलाइन गेम आता है उसमें पिंग रहता ही रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं टॉप फोर्थ आइटम, जो कि हमारे गेम में नहीं होता तो बहुत बड़ा इशू बन सकता था। उसका नाम है कि हमारे गेम में अगर रैंक टायर नहीं होता तो क्या होता। तुम लोग जानते हो हमारे गेम में बहुत सारे रैंक टायर है, ब्रोंज से लेकर, तो अगर ये रैंक टायर नहीं होता हमारे गेम में तो है, मैंने बताया कि ब्रोंज से लेकर ग्रैंड मास्टर तक रैंक टायर है, ब्रोंज है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, डायमंड है, हीरोइक है, उसके बाद ग्रैंड मास्टर। तो ये अगर रैंक टायर नहीं होता तो क्या होता। तो जो भी हम लोग के गेम में जब रैंक सीजन चेंज होता है तो जितने भी बंदे ग्लोबल के लिए पुश करते हैं या फिर ग्रैंड मास्टर के लिए पुश करते हैं, वो लोग पुश करना ही बंद कर देते हैं, और सीजन चेंज होता ना होता पता भी नहीं चलता, और गेम खेलना भी इससे कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बंदे रैंक पुश करने के लिए गेम खेलते हैं और दिन भर बंदे लगे रहते हैं। ग्रैंड मास्टर वाले प्लेयर तो दिन
दिन भर रैंक पुश करने में लगे रहते हैं। तो अगर रैंक टायर नहीं होता तो बंदे कम से कम गेम खेलते, हर गेम क्लासिक की तरह होता तो उतना मज़ा नहीं आता। तो बंदे दिन में एक बार लॉगिन करते, 2-3 बार खेल के गेम को छोड़ देते। लेकिन रैंक टायर है, रैंक टायर से पता चलता है ये बंदा प्लेटिनम पे है, अब डायमंड पे जाना है, तो इसे उत्सुकता बना रहता है, गेम खेलने का मज़ा आता है, अलग मज़ा आता है। तो अगर गेम में रैंक टायर नहीं रहता तब भी फ्री फायर वालों को कितना नुकसान होता था, कितना कम हो जाता गेम खेलना, ये भी तुम लोग समझ ही सकते हो। तो ये फैक्ट भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फैक्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अब बचा है टॉप 5, जो कि मैंने शुरू में ही बता दिया था कि टॉप 5 जो कि हम लोग का बताने जा रहा हूँ कि गेम में नहीं होता तो क्या होता। उसका नाम है गाइस डीजे आलोक। कभी तुमने सोचा है कि डीजे आलोक जो हमारे गेम में कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर अगर हमारे गेम में नहीं होता तो क्या होता? तो दोस्तों डीजे आलोक भी अगर हमारे गेम में नहीं आता ना तो गैरीना फ्री फायर वालों को भी नुकसान होता। पूछो कैसे? तुम लोग सोच रहे होगे क्या कि डीजे आलोक नहीं रहता, कोई और कैरेक्टर रहता तो उससे भी उन लोगों को फर्क पड़ता ही है, 2-3 कैरेक्टर एक्स्ट्रा ले आते डीजे आलोक के बदला। लेकिन गाइस डीजे आलोक के बदले अगर 2-3 कैरेक्टर एक्स्ट्रा भी आ जाता है ना, तब भी फ्री फायर वालों को नुकसान ही है। अगर गैरीना आलोक को हटा देती है या फिर आलोक गेम में आता ही नहीं। कैसे? मैं बता रहा हूँ, क्योंकि भाई फ्री फायर में बहुत सारा मतलब कैरेक्टर ऐसा है जो कि डायमंड में है, जो कि गोल्ड में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ डायमंड में ही अवेलेबल है। ठीक है, ये सब कैरेक्टर है जो कि सिर्फ डायमंड में ही अवेलेबल है, लेकिन इस सबको कोई लेता नहीं है क्योंकि इसका स्किल उतना बेटर नहीं है जितना बेटर इसको डायमंड में होना चाहिए, उतना बेटर नहीं है। इससे मतलब इन सब कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं डायमंड में जिसका कि उतना बेटर स्किल नहीं है, उससे अच्छा स्किल है गोल्ड में जो कैरेक्टर मिल जाते हैं उसका उससे बेहतर स्किल है। तो इसीलिए कोई भी बंदा डीजे आलोक के अलावा, मतलब नॉर्मल बंदा जो कि टॉप अप उतना नहीं करता है, डीजे आलोक के अलावा कोई कैरेक्टर जो कि डायमंड में परचेज होते हैं ना, वो खरीदता ही नहीं है। क्योंकि गोल्ड में उन लोगों को बेहतर कैरेक्टर मिल जा रहा है तो क्यों खरीदेगा। लेकिन डीजे आलोक एक अलग ही टाइप का कैरेक्टर है यार, वो सिर्फ डायमंड में मिलता है और उसका अलग ही लेवल है एचपी बढ़ाने का, तो उसका क्रेज है यार। अगर गलती से मैं वर्ल्ड चैट में गलती से मैं रिक्वेस्ट भेज देता हूँ तो वहाँ से सबसे पहले जो बंदे आते हैं जिसके बाद डीजे आलोक नहीं रहता, कहता है भाई यार डीजे आलोक दे दो भाई, इतना मतलब क्रेज है डीजे आलोक का। ठीक है ना, अगर कोई और कैरेक्टर आता है तो उतना उसका पूछ नहीं होगा, क्योंकि देख सकते हो बहुत सारा कैरेक्टर डायमंड में है लेकिन उसका उतना पूछ नहीं है। ठीक है, अब तो क्रोनो आ चुका है, क्रोनो के आ चुका है तो उसका भी थोड़ा मोड़ा पूछ है। लेकिन अगर डीजे आलोक नहीं रहता ना तो गेम में डायमंड के कोई भी कैरेक्टर्स परचेज नहीं किए जाते। नॉर्मल बंद मतलब यूट्यूबर्स तो करते हैं या फिर जो अमीर आदमी है वो तो करता है, लेकिन नॉर्मल जो बंदा है ना वो डीजे आलोक के अलावा, मतलब डीजे आलोक नहीं रहता तो कोई भी डायमंड में कैरेक्टर परचेज नहीं करता, सिर्फ गोल्ड वाला कैरेक्टर लेके खेलता, जिसमें फ्री फायर वालों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। कोई कैरेक्टर परचेज करेगा ही नहीं तो फ्री फायर कैरेक्टर ला क्या करेगी। इसीलिए डीजे आलोक गेम में आया ना तो मतलब अभी भी डीजे आलोक खरीदने के लिए लोग पागल रहते हैं। सब कहते हैं डीजे आलोक दे दो, डीजे आलोक दे दो, और टॉप अप मारते भी है। गेम में अगर कोई टॉप नहीं भी मारना चाहता तो फिर भी डीजे आलोक के लिए सब टॉप अप मारते हैं। तो गाइस ये था टॉप 5 चीज़ जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वो अगर गेम में नहीं होता तो क्या हो सकता था। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे प्रेस तो कर ही देना। ठीक है गाइस, मिलते हैं एक और ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।